मित्रों, प्रेम एक ऐसा आनंद है जो आपके जीवन को ही उत्सव बना देता है। प्रेम एक ऐसी श्रद्धा है जो आपके स्वभाव को सरल बना देती है। प्रेम एक ऐसा समर्पण है जो खुद को खोकर भी पा लेता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एफ नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें सुने, तभी आप एफ नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एफ लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एफ नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे। उसके बाद एफ नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एफ नाम वाले कैसे होते हैं। एफ नाम वाले बहुत ही आत्मविश्वासी लोग होते हैं, संवेदनशील होते हैं, और ये लोग किसी भी फील्ड में हो, इनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। यानी जिस भी फील्ड में होते हैं लीड करते हैं। जीवन परिवर्तनशील होता है, थोड़ा रहस्यमय होते हैं। ये लोग दिल के बहुत ही साफ होते हैं, जो भी बात हो सामने ही कह देते हैं, और ये सहज ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। परंतु दूसरे लोग इनकी सादगी का कई बार अनुचित लाभ उठाते हैं। ये बनावटी नहीं होते हैं। ऐसे जातकों को समझने में भूल कर देते हैं प्राय लोग। कई बार न समझने के कारण लोग इनको गलत समझ बैठते हैं, परंतु जब बाद में मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, तब जान पाते हैं उसके बारे में। ये सदैव न्याय की बात करते हैं, गलत बातें इनको स्वीकार नहीं है। यात्रा के शौकीन होते हैं, उदार हृदय वाले होते हैं। अगर आपको इनसे कोई कार्य लेना हो तो सिर्फ समझाकर ही लिया जा सकता है, क्योंकि अगर इनको क्रोध आया तो फिर ये अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं। ये जिम्मेदारियां निभाने वाले होते हैं और रिश्ते निभाने वाले होते हैं। अपने परिवार का विशेष ख्याल रखते हैं, परिवार को बहुत अहमियत देते हैं, अपने परिवार को खुश रखना जानते हैं, और ये लोग काफी भावुक लोग होते हैं। ये लोग भविष्य के प्रति आशावादी नजरिया रखने वाले होते हैं। साधारणतः अच्छे स्वभाव, हंसमुख स्वभाव, और ये लोग देखा जाए तो बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। काफी आदर्शवादी होते हैं और मजाकिया प्रवृत्ति के साथ खुले माहौल में रहना पसंद करते हैं। अगर इनकी आज़ादी में कोई इनको खलल डाले तो इनको अच्छा नहीं लगता है। तीव्र जिज्ञासा से भरे और घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। अगर इनका अपने साथी के साथ तालमेल बैठ जाए तो ये बहुत ही फिर वफादार, भरोसेमंद और समर्पित साथी साबित होते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। अपने लिए पहले से ज़्यादा बड़े लक्ष्य तय करने में इनका विश्वास होता है। कभी कभी उत्साह में आकर ये कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिनके परिणाम अच्छे नहीं होते, और कभी कभी इनमें असुरक्षा की भावना भी ज़्यादा आ जाती है। अपने मित्रों के बीच में खासे लोकप्रिय एवं चर्चित होते हैं, और इनकी मित्रता कई प्रभावशाली लोगों से भी रहती है। हालांकि इनसे ईर्ष्या करने वाले लोगों की भी कमी नहीं होती है, लेकिन इनको वो अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। ये लोग सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं और अपने साथी को भी यही प्रेरणा देते हैं। जिंदगी की हर परेशानी का जवाब ये अपनी दिलकश मुस्कान से देते हैं, और काफ़ी खुले विचारों के होते हैं। जीवन के अर्थ को अच्छी तरह समझते हैं। दूसरों के बारे में जानने की कोशिश ये लोग हमेशा करते रहते हैं। रोमांस प्रिय, निडर और आत्मविश्वासी, अत्यधिक महत्वाकांक्षी और स्पष्टवादी होते हैं। लेकिन इनकी इसी स्पष्टवादिता के कारण दूसरों की भावनाओं को कई बार ठेस पहुंच जाती है, और इनके अनुसार जो इनके द्वारा परखा हुआ है वही सत्य है। मित्र इनके बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। इनका रोमांच की बजाय प्रेम के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है। प्रेम के मामले में ये रोमांटिक होते हैं, प्रेम को बहुत अहमियत देते हैं, और प्रेम के मामले में ये भाग्यशाली भी होते हैं। जिसको चाहते हैं उसको ज़्यादातर पा ही लेते हैं। ये लोग अपने साथी के मामले में भाग्यशाली होते हैं, लेकिन अगर इनको प्रेम में धोखा मिले तो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं एफ नाम वाले। चलिए एफ नाम वाले लोगों के 6 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। तो एफ नाम वाले लोगों के सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो एफ नाम वाले लोगों को मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे इन 6 महीनों में। 6 महीने में जो प्रेम संबंध का समय होगा, वहाँ पर आप 30 अक्टूबर तक देखेंगे कि आपके साथी के साथ
साथ आपका रोमांटिक समय बीतेगा। अगर नए प्रेम संबंध हैं तो 6 के 6 महीने बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे, खासकर अक्टूबर तक तो बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो आप ध्यान रखकर चलें कि 30 अक्टूबर तक आपके प्रेम संबंधों में काफ़ी गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। तो 30 अक्टूबर तक के समय में प्रेम संबंधों में गलतफहमियों से बचकर रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। आप अपने साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखकर चलना है। आप में अहम और क्रोध की भावना देखी जा सकती है और वहाँ पर आपके क्रोध और अहम के चलते और गलतफहमियों के चलते वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। 18 अगस्त से लेकर और 30 अक्टूबर तक का समय कुछ ऐसा ही रहने वाला है, जहाँ पर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ बहुत जल्दी गलतफहमियाँ देखने को मिलेंगी, बहुत जल्दी वाद विवाद देखने को मिलेंगे। आपकी वाणी के चलते, आपके क्रोध के चलते, आपकी गलतफहमियों के चलते या फिर आपके जीवन साथी के गलतफहमियों के चलते आपका जीवन साथी भी आप पर शंका कर सकता है, गलतफहमियाँ कर सकता है। इस कारण वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि मुलाकातें भी होंगी, रोमांस भी होगा, ये भी पक्का है और आपके प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ आप समय भी गुजारेंगे। पर भरोसे में कमी देखने को मिलेगी, विश्वास में कमी देखने को मिलेगी, शंकाएं और गलतफहमियां आपको परेशान कर सकती हैं। 30 अक्टूबर तक के समय में खासकर ज़्यादा विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है प्रेम संबंधों में आपको। चलिए देख लेते हैं कि अगर जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं और आप किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ये समझ लें कि 30 अक्टूबर तक के समय में अगर आप मित्रता का प्रयास करते हैं तो आपकी मित्रता स्वीकार की जा सकती है। लेकिन आप ध्यान रखें कि जिस साथी के साथ आप मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। पूरी तरह से उसके बारे में जानें, उसके बाद ही आप हाथ बढ़ाएं अपने साथी के साथ मित्रता का, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब आप अगर मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं तो वहाँ पर आपकी मित्रता भी स्वीकार की जाएगी और नवंबर और दिसंबर के महीने में जो साथी आपके जीवन में आएगा वो आपके साथ लंबे समय तक संबंधों में चल सकता है। और 30 अक्टूबर तक के समय में जो साथी आपके साथ मित्रता में आएगा वो आपका लंबे समय तक साथ निभाएगा। ये आपकी जानकारी पर निर्भर करता है कि आप अपने साथी को कितना जानते हैं। अगर बिना सोचे समझे आपने किसी से भी मित्रता का हाथ बढ़ाया तो ध्यान रखें कि 30 अक्टूबर तक के समय में जो मित्र आपके जीवन में आएगा वो आपके साथ लंबे समय तक नहीं चलेगा और आपके संबंध टूट जाएंगे। तो नवंबर और दिसंबर ज़्यादा अच्छा है आपको प्रस्ताव देने के लिए और अक्टूबर तक का समय इतना बेहतर नहीं है। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से थे, प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, आपके साथी के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप इस बात को लेकर परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से आपके साथ संबंधों में आए और प्रेम संबंध आपके सामान्य हों उसके साथ, और आप चाहते हैं कि आपकी मुलाकातें भी हों और बातचीत भी हो, तो आप ध्यान रखें कि नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपका प्रयास आसानी से सफल हो सकता है, यानी आपका साथी भी मान सकता है और आपके वाद विवाद भी समाप्त हो सकते हैं। और बाकी सारे समय में अगर आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं तो बहुत ही स्पष्टता के साथ आपको प्रयास करना होगा। जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उनको आपने स्पष्टता से अपने साथी को शेयर करना होगा, बताना होगा, और अगर आपने गलती की है तो सॉरी भी बोलना होगा। तभी आपका साथी दोबारा से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलेगा, आपके साथ दोबारा से संबंधों में आएगा, वरना आपके साथ आपका साथी दोबारा से संबंधों में नहीं आएगा। आप इस बात का ध्यान रखकर चलें। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त करना चाहते हैं तो अपने प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें, अपने साथी के साथ ईमानदार रहें। अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो भी ना तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा, जो बात मैंने पहले प्रस्ताव स्वीकार करने की बताई है उसके बारे में भी बता देता हूं। अगर आप ईमानदारी से प्रस्ताव नहीं देंगे तो नहीं स्वीकार किया जाएगा, और ना ही आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है, ये भी आप ध्यान रख लें, क्योंकि प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है। इस समय पर अगर आपके प्रेम संबंधों में ईमानदारी नहीं होगी तो आपके संबंध सामान्य नहीं हो पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, गलतफहमियों से बचें, शंकाओं से बचें, वरना वहाँ पर वाद विवाद हो सकता है। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एफ लेटर से शुरू होता है, ए लेटर से शुरू होता है, सी लेटर से शुरू होता है, एल लेटर से शुरू होता है, एम लेटर से शुरू होता है या फिर टी लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि जो मैंने परिणाम आपको बताए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में फिर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो एफ नाम वाले लोगों को वैवाहिक संबंधों में जो परिणाम मिलने वाले हैं वहाँ पर अगर हम देखें तो जुलाई का महीना आपके वैवाहिक संबंधों में काफ़ी रोमांटिक रहेगा। आप अपने वैवाहिक संबंधों में अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे और जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय भी रहेगा, लेकिन गलतफहमियाँ और वाद विवाद भी हो सकते हैं जुलाई के महीने में। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें।
वैवाहिक संबंधों में आपके जो अगस्त और सितंबर के महीने होंगे वहाँ पर आपको परिणाम तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपके अहम के चलते कोई न कोई वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इन महीनों में आपकी कोई न कोई यात्रा भी बनती है। अगर यात्रा होती है तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको संबंध आपके अच्छे मिलेंगे, वहाँ पर परिणाम अच्छे मिलेंगे। और ये जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का समय ऐसा होगा जब आपकी कोई न कोई यात्रा हो सकती है। और नवंबर और दिसंबर में आपको सामान्य परिणाम ही मिल पाएंगे आपके प्रेम संबंधों में। दिसंबर का महीना अच्छा होगा, नवंबर में सामान्य परिणाम मिलेंगे, दिसंबर के महीने में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और दिसंबर का महीना वैवाहिक संबंधों के लिए सबसे बेहतर महीना रहने वाला है। तो आप ये भी देख कर चलें कि अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का कोई वाद विवाद चल रहा है तो उस वाद विवाद को आप समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर ज़्यादा वाद विवाद है तो दिसंबर का महीना ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा, वहाँ पर आप सुलझाने का प्रयास करें, आपके वाद विवाद सुलझ सकते हैं। और अगर सामान्य वाद विवाद हैं तो वहाँ पर आप किसी भी समय अपने वाद विवाद को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जुलाई का महीना वाद विवाद सुलझाने के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है, बाकी सारा समय बेहतर ही रहेगा। और दिसंबर का समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा वैवाहिक संबंधों में समझौता करने के लिए। तो वैवाहिक संबंधों के लिए कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी, रोमांस भी रहेगा, एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे। और अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई न कोई रिश्ता आए और आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो, तो उसके लिए नवंबर और दिसंबर बहुत बेहतर है। वहाँ पर आपके जीवन में कोई न कोई रिश्ता आ सकता है और आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है, यानी आपको जीवन साथी मिल सकता है नवंबर और दिसंबर के महीने में। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं आपको वैवाहिक संबंधों में। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। जुलाई का महीना खासकर ज़्यादा ध्यान रखकर चलें। जुलाई के महीने में ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई वाद विवाद ना करें। अपने जीवन साथी के सामने भी ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करने से बचें, नहीं तो वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं एफ नाम वाले लोगों को। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि रविवार वाले दिन आप गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं और किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान भी कर सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये दोनों उपाय आप कर सकते हैं या फिर एक उपाय कर सकते हैं, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एफ नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।